तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2 का। इसमें पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग 2.2 का परिचय देख लीजिए, क्योंकि हमने जितने भी इसका सूत्र लगेंगे, इस वाले चैप्टर से जितने भी सूत्र लगेंगे वो सारे सूत्र हमने 2.2 का परिचय में सारे बता दिए हैं। ठीक, जिस तरीके से डिटेल में हमने बताया है, जैसे प्रूव करना, किस तरीके का इन्वर्स बनता है, ये सारे सूत्र हमने 2.2 का परिचय में बता दिए हैं। ठीक, तो इसमें देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स इक्वल sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को लेकर हल किया जाता है। ठीक, जितने भी सिद्ध करने वाले सवाल हैं इसमें इनवर्स फंक्शन में, तो क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से लेते हैं। ठीक, सिद्ध करने वाले, तो इसमें राइट हैंड साइड लेते हैं हल करने के लिए। तो राइट हैंड साइड बराबर क्या है, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक, अब देखिए अगर याद होगा, उसमें जो ये सूत्र अगर याद होगा तो ये सूत्र ही है किसका, sin 3x। उसमें जो आप माने थे 2.2 में, जिसमें आप जो माने थे सेम वही इसमें मानना जा रहा था। मतलब उससे क्या पता चलता है कि उसमें जो चीज़ माने थे वही चीज़ यहाँ पर भी मानना पड़ेगा। ठीक, तो आप अगर प्रूफ किए होंगे तो याद होगा, तो क्या माने थे यहाँ पर, x बराबर sin a। ठीक, अगर जब मानते हैं तो उसमें क्या करते हैं, तो इसमें इनवर्स में भी बदला जाता है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x। ठीक, अब यहाँ पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है क्या रखेंगे, sin a। ठीक, x से बराबर क्या है, sin a। तो यहाँ sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ठीक, तो ये किसका सूत्र है, sin 3a। ठीक, ये sin 3a का सूत्र है, तो यहाँ पर लिख सकते हो sin 3a। ठीक, तो sin 3a क्या हो जाएगा, 3a आ जाएगा। ठीक, ये sin हट जाएगा। तो अब देखिए a बराबर क्या है, ये a बराबर है 3 sin इनवर्स x। ठीक, आपको यही लेफ्ट हैंड साइड यही तो लाना है, यहाँ पर राइट हैंड साइड है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड सेम इसी तरीके से इसमें भी करते हैं। cos 3x किसमें, देखिए राइट हैंड साइड लेंगे, यहाँ पर क्या है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक, अब देखिए इसमें मानेंगे क्या, देखिए अगर इसका जो प्रूफ किए होंगे याद होगा, उसमें क्या माने थे, x बराबर साइन cos x माने थे। सेम वही इसमें भी माना जाएगा, माना x बराबर cos a। तो क्या आ जाएगा, a बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं cos इनवर्स, अब देखिए 4x ये क्या रखना है, cos क्यूब, ये क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा माइनस 3 cos a। ठीक, अगर याद होगा तो ये cos 3a का सूत्र है, उसमें भी प्रूफ किए हैं cos 3a के सूत्र इनवर्स बनाने के लिए। तो आप यहाँ पर देखिए उसमें क्या लिखा है, cos 3a का सूत्र है, तो यहाँ पर लिख सकते हो इनवर्स cos 3a। ठीक, अब देखिए cos हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3a। तो a का मान क्या है, a का मान 3 cos इनवर्स x। ठीक, तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें देखिए tan इनवर्स 2/11 दिया है इसका। देखिए इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड लेके हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब देखिए अगर याद होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। सेम इसमें सूत्र लगा देंगे। अब देखिए इन दोनों सूत्र लगेगा, ये सूत्र है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ tan लिखेंगे, इसको क्या मानेंगे, x, ये x है ये y। तो यहाँ पर हल करते हैं, तो x क्या है 2/11 प्लस 7/24। तो यहाँ पर 1 माइनस 2/11 और 7/24। तो इसको हल करेंगे, देखिए तो ये क्या आएगा, इसको भिन्न करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स
ये 24 दूना 48 प्लस ये 11 सत्ते 77, नीचे क्या आ जाएगा 11 गुणे 24। अब इन दोनों को हल करोगे तो ये आ जाएगा 11 गुणे 24 माइनस 2 गुणे 7 बाई 11 गुणे 24। अब यहाँ पर देखिए ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, तो ऊपर वाला जोड़ के देखते हैं क्या आता है। tan इनवर्स 7 15 हासिल 1 7 4 11 12 125, ठीक। और इन दोनों को गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 11 और 24 का गुणा 4 2 4 2, ये आ जाएगा 4 6 2 264 264 माइनस 14, तो ये घट जाएगा 250। अब देखिए 250 किससे कट 25 से काट सकते हो, 25 से करना 25 पंजे 125, ठीक। अब देखिए 5 एकन्नम 5 दूना 10, ये आ जाएगा 1/2, मतलब आ गया tan इनवर्स 1/2, ठीक। ये राइट हैंड साइड आ गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें लगा है 2, अगर याद होगा सूत्र जो बताए थे ये 2 tan इनवर्स में tan के पदों में क्या होता है 2x, मतलब सूत्र है 2 tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक। अगर ये याद है ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप एक काम करो, ये 2 को जो 2 है तो इसको 2 नहीं लिख सकते, मतलब tan इनवर्स x मतलब 1/2, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, प्लस tan इनवर्स 1/2। अब देखिए ये 2 हो गए तो ये सूत्र आपको याद है x और y का, इस पर आप लगा दोगे तो ये बन जाएगा इसी प्रकार सेम। देखिए इसी को आप 2 कर सकते हो, एक तरीका है 2 करने का, और दूसरा आप सूत्र भी लगा सकते हो, ठीक। तो आप ये किस तरीके सूत्र बना ये 2.2 में परिचय में बता दिए हैं, तो वहाँ पर जाके देख सकते हो आप। देखिए इसमें पहले tan 2 एक सूत्र लगा देंगे, ठीक। तो ये सूत्र जो होता है लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस, जब भी tan लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो उसको पहले पूरा लिखा जाता है, ठीक। उसके बाद आप देखिए तो इसमें सूत्र लगाएंगे तो इसको हम x मानेंगे, तो इसी प्रकार लगा सकते हैं tan इनवर्स x क्या है, देखिए 2 है आगे और x क्या है 1/2, ठीक। 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है, ठीक। तो ये आगे क्या है प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको हल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 मतलब ये tan इनवर्स, तो ऊपर 1 बचा, नीचे क्या देखिए 1 माइनस 1/4। अब इसको भिन्न कर देंगे नीचे तरफ, क्या आ जाएगा, इसको हल कर देते हैं तो tan इनवर्स ये आ जाएगा, ये देखिए इसको भिन्न करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4, मतलब हो सकता है ये 4/3 आ जाएगा, ठीक। उल्टा हो जाता है, मतलब इसका हल जो आएगा जैसे 1 नीचे 3/4। अब देखिए इसको जब हल करोगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार ये लिखा गया और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पर देखिए आप ये सूत्र सेम उसी तरीके बन गया, x और y tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, सेम इसमें इसको x समझो इसको y समझो, सेम इसमें लगा देना है tan इनवर्स 1 के अंदर, मतलब tan इनवर्स 1, और ये लिख सकते हो 4 माइनस 3 प्लस 1/7, सूत्र लगा दोगे तो ये 1 माइनस 4/3 गुणे 1/7। तो अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, हल कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 7 चौक 28, ये 3 मतलब 31 tan इनवर्स 31/21, और नीचे क्या आ जाएगा 17 21, 21 में से 4 जाएगा तो ये आ जाएगा 17/21, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 31/17, ये आ जाएगा राइट हैंड साइड। देखिए इक्वल हो गया। सेम इसी तरीके tan इनवर्स का अगर सूत्र लगा सकते हो, देखिए अगर यहाँ पर सूत्र नहीं लगाना चाहते हो आप 2 इसको ब्रेक कर दीजिए, सेम इसे क्या करोगे आप tan इनवर्स
1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, इसको 2 लिख सकते हो, प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिए या इन दोनों पहले सूत्र लगाओगे, पहले एक इनवर्स बन जाएगा, अब इसके बाद सेम इसी तरीके से बन जाएगा, इन दोनों में सूत्र लगा दो आ जाएगा आंसर। ठीक, इसी प्रकार हम हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। देखिए जब भी आप रूट में देखो क्वेश्चन तो उसको क्या करो, रूट में हटाने की कोशिश करो। देखिए रूट में हटाने के लिए देखिए बोले थे इस तरीके सरल करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें कोई मान रखते हैं। ठीक, मान रखने पर कोई सूत्र बन जाता है, तो सूत्र बनने के बाद वो ये रूट हट जाता है। ठीक, इस तरीके से रूट हटाया जाता है। तो इसमें मान कौन सा रखे, देखिए टोटल 6 कोण होते हैं। अगर 6 कोण में इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। देखिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये टोटल 6 कोण है। अगर आप सूत्र इनमें से 3 सब रखोगे तो आप चेक कर सकते हो किसका सूत्र बनता है। अगर यहाँ पर आप साइन की एक्स पे साइन एक्स रखोगे तो क्या बनेगा, तो 1 प्लस साइन किसी का सूत्र नहीं होता, तो ये नहीं रख सकते। कॉस भी नहीं रख सकते, टैन रख सकते हो, कॉट भी रख सकते हो, सेक और कोसेक भी नहीं रख सकते। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। देखिए टैन और कॉट दोनों मिल रहे हैं, तो इसमें रखे कौन से, देखिए दोनों भी रख सकते हो। देखिए एक पे क्वेश्चन क्या होता है, लॉन्ग होता है, एक पे क्वेश्चन शॉर्ट होता है, तो आप जिस पे भी चाहो उस पे रख सकते हो। तो इसमें देखिए हम दोनों विधि निकाल के दिखाते हैं, उसके बाद एक लॉन्ग एक शॉर्ट में ठीक पता चल जाएगा कौन सा लॉन्ग है कौन सा शॉर्ट है। तो पहले हम टैन रखते हैं, यक्स का मान यहाँ पर रख देते हैं टैन ए। ठीक, ए बराबर क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स यक्स। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा चेक करते हैं, इस पर मान रखते हैं टैन इनवर्स, रूट के अंदर क्या रखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए हो जाएगा, -1 है, नीचे क्या हो जाएगा टैन ए। ठीक, यहाँ पर देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर का सूत्र होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर का सूत्र होता है, जो 1 प्लस टैन स्क्वायर का सूत्र होता है सेक स्क्वायर यक्स। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हो, ये क्वेश्चन है टैन इनवर्स रूट के अंदर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, नीचे क्या आ जाएगा टैन ए ही रहेगा। ठीक, अब इसको हल करोगे तो ये देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ठीक, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा टैन इनवर्स सेक ए -1/टैन ए। ठीक, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो सेक, मतलब ये लिख सकते हो 1/कॉस, टैन इनवर्स 1/कॉस ए -1, नीचे क्या लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, अब देखिए इसको हल करोगे तो ये हल करोगे ऊपर भिन्न करोगे, नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं, ये आ जाएगा टैन इनवर्स आगे है, किया जाएगा 1 माइनस कॉस ए, नीचे कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। याद होगा हमने बोला था कि कभी भी हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सूत्र हमेशा क्या होता है, 1 काटने के लिए सूत्र कॉस में कौन सा यूज होता है, कॉस ए बराबर होता है 2, एक कॉस के पदों में होता है सूत्र कॉस स्क्वायर a/2 -1, एक होता है साइन के पदों में 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 1 काटने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, साइन के पदों में, तो यहाँ लगा सकते हैं टैन इनवर्स 1 - 1 ये आगे माइनस लगा है, चिन्ह बदल जाएगा 2 साइन स्क्वायर a/2। अब यहाँ पर लिख सकते हो, देखिए साइन एक अगर सूत्र लिखना है, साइन ए बराबर होता है 2 साइन a/2 कॉस a/2 होता है। ठीक, अब देखिए ये सूत्र बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा सूत्र इस तरीके से यूज होता है रूट में अक्सर। तो यहाँ पर देखिए तो क्या कर सकते हो, साइन ए का सूत्र क्या होता है 2 साइन a/2 कॉस a/2। ठीक,
अब देखिए यहाँ पर ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, एक साइन कैंसिल इससे हो जाएगा। अब इंदु साइन अपन कॉस होता है, जो होता है टैन होता है, ठीक। तो यहाँ पर लिख देते हैं टैन इनवर्स टैन a/2, ठीक। अब देखिए टैन टैन सेम है तो क्या लिख सकते हो, ये a/2 अकेले आंसर। अब देखिए a बराबर क्या आया था, a बराबर टैन इनवर्स x, मतलब आ जाएगा आंसर 1/2 और a का मान जो है टैन इनवर्स x, ये आंसर है। इसे ये आंसर इसका है, ठीक। एक मेथड और बताते हैं। देखिए आप यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिला है, एक टैन है, ये फर्स्ट विधि है जो आप टैन रख सकते हो। देखिए इस पे सरल है, और आप लगाओगे कॉट पे लगाओगे, ठीक। अब देखिए कॉट पे लगा के देखते हैं इसमें कॉट पे क्या आता है, ठीक। इसको मिटाते हैं तो इस क्वेश्चन को दूसरी विधि देखते हैं। इसमें देखिए पहले हमने टैन रख के देखा तो क्या हल आया। अब इसमें टैन कॉट रखते हैं, ठीक। यक्स जब क्या रखते हैं, कॉट ए, ठीक। तो ये ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स यक्स। अब यहाँ पर देखिए टैन इनवर्स, तो रूट के अंदर क्या बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, तो क्या है यहाँ पर आ जाएगा कॉट ए। तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स ये आ जाएगा कोसेक ए, ठीक। कोसेक ए, क्योंकि ये इसका सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, रूट हटने के बाद ये 1 कोसेक ए अकेले आ जाएगा, नीचे क्या आएगा कॉट ए अकेले रहेगा। अब देखिए इस पे 1 अपन साइन लिख सकते हो कोसेक का, तो यहाँ पर लिख सकते हो साइन 1 अपन साइन ए माइनस 1, नीचे क्या है कॉस ए अपान साइन ए होता है कॉट का। अब इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा भिन्न में, टैन इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक। और नीचे क्या आ जाएगा, और बचे क्या है ये साइन ए, ठीक। यहाँ पर साइन ए और पूरे का बटे है कॉस ए अपान साइन ए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा टैन इनवर्स 1 माइनस साइन ए अपान कॉस ए। देखिए साइन को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हो। क्या हम 1 को ये भी लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर a/2 प्लस कॉस स्क्वायर a/2 बराबर 1, ठीक। लिख सकते हैं क्योंकि इसके बराबर 1 होता है। और देखिए कॉस ए का एक पदोमांश होता है, जो सूत्र होता है कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 होता है, एक कॉस के पदों में, मतलब कॉस और साइन के पदों में दोनों होता है, ठीक। ये सूत्र एक होता है। तो यहाँ पर इसमें रखते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए इस तरीके से इसमें रखोगे तो 1 की जगह क्या हो जाएगा, 1 की जगह पे हो जाएगा साइन स्क्वायर, मतलब लिख सकते हो हम कॉस आगे कर देते हैं, कॉस स्क्वायर a/2 माइनस प्लस साइन स्क्वायर a/2, ठीक। और माइनस क्या है, साइन ए का सूत्र लगाओगे तो 2 साइन a/2 और कॉस a/2, और सेम नीचे भी सूत्र लगेगा कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, ठीक। अब देखिए ऊपर वाला होल स्क्वायर बन रहा है, क्या ऊपर वाला होल स्क्वायर बन रहा है, तो कौन सा होल स्क्वायर बन रहा है, टैन इनवर्स, तो कॉस a/2 माइनस साइन a/2, ठीक। और नीचे क्या बन रहा है, देखिए इसका होल स्क्वायर बना, नीचे सेम इसी का सूत्र, मतलब एक प्लस में लिख सकते हो एक माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र टाइप के। तो यहाँ पर लिख सकते हो a/2 प्लस में एक साइन में a/2, एक प्लस में लिख सकते हो एक माइनस में लिख सकते हो, कॉस a/2 माइनस साइन a/2, ठीक। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इन दोनों में, देखिए अगर ध्यान से देखो इस तरीके से हमने कैलकुलेशन बताए थे, इसका कैलकुलेशन क्या होता है, टैन a प्लस बी का सूत्र हमको बनाना होता है, ठीक। थोड़ा हम इसको मिटा रहे हैं यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए क्या माने थे, याद रहे। तो इसमें देखिए अगर इसमें cos कॉमा ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स cos कॉमा ले लेंगे, cos a/2
तो अंदर बचेगा ये 1 बचेगा, यहाँ पर tan लिख सकते हो क्योंकि cos कॉमन लेने के बाद ये sin cos a/2 होता है, ठीक। तो यहाँ पर tan a/2 आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan a/2, नीचे भी सेम यही कॉमन लेंगे cos a/2, ठीक। अब देखिए जब कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो क्या आ जाएगा, अब देखिए इसको हम tan a प्लस बी का सूत्र बनाएंगे, ठीक, मतलब tan a माइनस बी का सूत्र बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको 1 की जगह क्या लिख सकते हैं tan 45 मतलब π/4 और tan a/2 पहले से है। अभी यहाँ पर 1 माइनस यहाँ से 1 अपने से लिख सकते हो, मतलब इस तरीके से लिख सकते हो tan 45 π/4 और tan a/2, ये दोनों इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। 45 का मान tan π/4 का मान 1 होता है, अगर 1 रखोगे तो यही सेम बन जाएगा। तो इस तरीके से हम बना रहे हैं, क्योंकि इसका सूत्र बना है tan a प्लस बी का, ठीक। तो यहाँ पर tan पहले से, तो ये tan कौन सा सूत्र है, tan a माइनस बी का सूत्र है, ठीक, π/4 माइनस a/2। अब देखिए tan सेम है तो क्या आ जाएगा π/4 माइनस a/2, ठीक। अब दोनों में कॉमन क्या है π/2, मतलब 1/2 कॉमन है, तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा π/2 माइनस a। अब देखिए a बराबर क्या था, a बराबर आप लिख सकते हो cot इनवर्स x, क्योंकि यही माने थे जो चीज़ वही cot इनवर्स x। आपको पता है एक सूत्र होता है क्या, डिग्री में होता है, मतलब tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। आप अगर cot को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में लिख सकते हो cot इनवर्स x है। अब देखिए इन दोनों को बराबर क्या लिख सकते हो tan इनवर्स x, तो यहाँ पर लिख दोगे 1/2 tan इनवर्स x, ठीक। अब देखिए दोनों से आंसर सेम आया। एक को देखिए इसमें कहाँ कहाँ सूत्र यूज हो रहे हैं, एक तो पहला नंबर क्या जिसमें देखिए एक ये सूत्र यूज हो रहे हैं, 1 2 3, एक tan a प्लस बी 4, मतलब 3 4 सूत्र ये यूज हैं। देखिए आपको दो तरीके से कोई भी ऑप्शन अगर रूट में मिलेगा, दो तरीके से आप हल कर सकते हो, दोनों तरीके से, ठीक। तो एक में लॉन्ग होगा, एक में शॉर्ट होगा। तो हल कैसे पता करेंगे कि दोनों एक ही, मतलब कौन सा लॉन्ग है कौन सा शॉर्ट है, तो ये तरीका आपको पता कर सकते हो आप। ज़्यादा से ज़्यादा 3 कदम आगे सोचो। जैसे मान लेते हैं इसमें देखिए आपको ऑप्शन मिल गया tan और cot दोनों मिल गया, ठीक। थोड़ा आप 3 कदम सोचो, अगर यहाँ पर हम tan रखेंगे तो कोई सूत्र बनेगा, और सूत्र जब बन रहा है तो यहाँ पर सूत्र जब बन जाएगा तो कौन सा सूत्र बन रहा है, ये सेक बन रहा है, और सेक को 1/cos लिखेंगे तो 1 माइनस cos ये भिन्न हो जाएगा। सेम वही साइन अपन cos करेंगे, ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा cos में 1 काट देंगे, ये आसान पड़ रहा है। अगर यहाँ पर देखिए अगर cot रखेंगे तो cot में देखिए ये cot रखने पर ये कोसेक स्क्वायर सूत्र बन रहा है, कोसेक स्क्वायर 1/sin 1 माइनस साइन, ये थोड़ा लॉन्ग पड़ रहा है क्योंकि ये चीज़ इस पर सूत्र लॉन्ग होता है। तो इस तरीके से आप 2-3 कदम आए यहाँ पर सोच सकते हो, सोचने के बाद पता कर सकते हो कौन सा ऑप्शन रखने पर सही पड़ेगा, ठीक। तो ये मेथड था दोनों तरीके लगाने का, तो आप जिस पे सरल पड़ेगा उस पर आप लगा सकते हो, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में फिर वही आया क्या, रूट। अब रूट में इसमें भी 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो 2 ऑप्शन कौन कौन से मिलेंगे। अगर यहाँ पर साइन रखोगे तो भी सूत्र नहीं, cos रखोगे तो भी सूत्र नहीं बनेगा। तो सूत्र आपको याद नहीं है तो आप 2.2 का परिचय देख सकते हो, ठीक है। उसमें क्या है, सरल करने हमने बताए थे, रूट से कैसे निकाला जाता है इस तरीके से, और उसमें जो सूत्र हैं सारे हमने लिखवाए हैं, ठीक। तो यहाँ पर साइन cos नहीं रख सकते, और cos और tan भी नहीं रख सकते, और cot भी नहीं रख सकते। यहाँ पर सिर्फ सेक x या कोसेक x 2 ही रख सकते हो, क्योंकि इनके बराबर सेक स्क्वायर x है, और कोसेक स्क्वायर x माइनस ये क्या होता है cot, ये इसके बराबर होता है tan स्क्वायर x, और यहाँ पर cot स्क्वायर a होता है, ठीक, x में। तो इस तरीके से ये 2 ही सूत्र हैं, तो आप 2 ऑप्शन रख सकते हो। मतलब क्या रखोगे, यहाँ पर माना x बराबर आप दोनों ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक। देखिए इस तरीके क्वेश्चन क्या करोगे, एक पे सरल पड़ेगा और एक पे डिफिकल्ट पड़ेगा।
तो आपके कौन सा ऑप्शन रखने पर सरल पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन पे कठिन पड़ेगा। तो क्या करोगे, इस पे आप अपने से मतलब 3 कदम आप आगे सोचिए। देखिए कैसे, किस तरीके से, जैसे आप अगर यहाँ पर सेक रखो, अगर सेक रखेंगे तो ये सूत्र ये tan स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर tan स्क्वायर अगर मतलब रूट हट स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये 1/tan का ऊपर जाएगा तो कॉट में हो जाएगा। तो ये देखिए कॉट के होने के बाद उसके कॉट के बाद tan में बदलने में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ठीक। अब इसमें देखिए अगर कोसेक रखोगे तो कोसेक रखने पर देखिए सूत्र क्या बन जा रहा है, कॉट स्क्वायर, और 1/cot मतलब ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 1/cot किसका होता है, tan को होता है। tan लिखोगे tan सेम हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो इस पे सरल है, ठीक। इस पे थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, एक सूत्र ज़्यादा यूज करने पड़े। अब दोनों विधि हम बताने चल रहे हैं, इसमें किस तरीके से इसमें लॉन्ग कौन सा है, कौन सा शॉर्ट है। देखिए एक पे पहले हम क्या करेंगे, शॉर्ट पे करेंगे। माना इसमें कोसेक रखते हैं, ठीक, कोसेक ए, तो ये a बराबर क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स x। तो यहाँ पर सवाल पे रखते हैं, इस पे tan इनवर्स 1/रूट के अंदर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर a -1। अब देखिए कोसेक स्क्वायर -1 क्या लिख सकते हो, cot a, रूट के अंदर cot स्क्वायर a। अब cot स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/cot a, और 1/cot a की क्या होता है, tan a, tan इनवर्स ये tan a लिख सकते हो। इसमें आंसर क्या आ गया, a। अब देखिए tan सेम है a, और a बराबर क्या माने थे, कोसेक इनवर्स x, ठीक, ये आंसर है। तो इस तरीके से ये बोल सकते हो आंसर। अब देखिए एक विधि और बताने चल रहे हैं इसमें, अगर मानेंगे हम सेक, ये फर्स्ट विधि है, ठीक, और ये सेकंड विधि। और सेकंड विधि में जैसे मान रहे हैं x बराबर क्या मानेंगे, सेक मान लेते हैं, सेक a। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। अब यहाँ पर रखेंगे सवाल पे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस रूट के अंदर tan स्क्वायर a, मतलब यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर a -1, ये सूत्र रखने पर। अब देखिए सेक स्क्वायर -1 के क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये 1/tan, सॉरी, तो हाँ, तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर tan स्क्वायर a। अब देखिए ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/tan a, और 1/tan a का क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स cot a। अब देखिए यहाँ पर cot a आ गया। अब cot a को tan में कैसे बदले, आपको याद होगा, जो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, लिख सकते हैं cot, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं tan में tan 90 मतलब π/2 माइनस a लिख सकते हैं। देखिए tan सेम हो जाएगा, क्योंकि इसका डिग्री चेंज होगा, कॉट a आ जाएगा। इसी तरीके से हम tan सेम हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर, π/2 माइनस a, और a बराबर क्या था, सेक इनवर्स x, मतलब आ गया π/2 माइनस सेक इनवर्स x। अब सेक इसके बराबर होता है कोसेक इनवर्स x होता है, ठीक। तो यही लाना था, ये दोनों में देखिए सेम आंसर है। तो ये कैसे सूत्र होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये होता है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर होता है π/2। अब देखिए सेक उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x बराबर π/2 माइनस सेक इनवर्स x। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x। तो इस तरीके से हम दोनों विधि से लगा सकते हैं। आपको थोड़ा यहाँ पर 3 कदम आगे सोच लेना है, तो किस तरीके से आप कौन सा मान रखोगे, ठीक। इसमें कोई प्रॉब्लम है, दोनों तरीके आप लगा सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए इस तरीके रूट में है क्वेश्चन, ये भी 2 विधि से, ठीक। एक तो सूत्र लगा के डायरेक्ट निकाल सकते हो, एक तरीका है आप क्या काम करो, इसी का परमेयीकरण कर दीजिए रूट के अंदर, ठीक। 2 तरीके आप लगा सकते हो, और दोनों विधि हम बताएंगे। तो पहली विधि इसमें बताने चल रहे हैं, इसमें पहले सूत्र लगा के लगाएंगे, ठीक। तो cos a का सूत्र होता है, cos 1 काटने के लिए 2 पदम होता है, एक होता है 2 cos स्क्वायर a/2 -1, और एक होता है
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ये दोनों होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लगाने चल रहे हैं tan इनवर्स, इसी के अंदर सूत्र लगाने चल रहे हैं। तो 1 माइनस यहाँ पर सूत्र लगेगा साइन के पदों में, 1 आगे माइनस लगा, चिन्ह बदल जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए एक्स बाई 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स बाई 2। ठीक, नीचे भी सेम ऐसे रूट के अंदर, ये रूट के अंदर एक ही रूट में लिख दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लगेगा कॉस के पद में, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, मतलब ये क्या है एक्स है। ठीक, एक्स बाई 2 माइनस 1, तो ये 1 1 कैंसिल, ये इससे 1 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों को स्क्वायर के क्या हो जाएगा tan इनवर्स, एक रूट के अंदर इनको tan इनवर्स मतलब tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक, आपको पता है स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स अंदर tan एक्स बाई 2। ठीक, तो ये आ जाएगा ये आंसर एक्स बाई 2 आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन इससे सूत्र लगाने पे आसान हो गया। ठीक, अब देखिए दूसरी विधि क्या, परमेयीकरण करने पर, तो ये सेकंड विधि है परमेयीकरण। देखिए अगर परमेयीकरण करेंगे, ये प्लस पे है तो ये माइनस में हो जाएगा, नीचे क्या हमें ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स, ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा परमेयीकरण करने पर। तो रूट के अंदर सब कुछ करेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स को होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक, अब परमेयीकरण इसको करोगे तो ये जो साइन होता है इसी को ऊपर नीचे उल्टा मल्टीप्लाई होता है। ठीक, सही में होता है 1 प्लस एक्स ऊपर नीचे। अब देखिए दोनों सेम है, क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर में हो जाएगा, और ये दोनों क्या सूत्र बन रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र हैं। ठीक, इसी प्रकार इसमें ऊपर होल स्क्वायर बन जा रहे हैं और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र बन रहे हैं। ठीक, आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा रूट के अंदर 1, इसको तो होल स्क्वायर रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर ए। ठीक, एक्स। अब यहाँ पर देखिए इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स नीचे साइन एक्स। ठीक, अब देखिए कॉस एक्स सूत्र लगाना है 1 काटने के लिए, और साइन एक्स सूत्र लगाना है, दोनों सूत्र लगाना है। आपको पता है कॉस एक्स का ये सूत्र यही लगा दो कि 1 काटने के लिए साइन के पद में होगा। ठीक, और साइन का सूत्र जो होता है साइन एक्स बराबर होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 होता है सूत्र। तो यहाँ पर लगाओगे tan इनवर्स 1 काटने के लिए साइन के पदों में 1 माइनस 1 प्लस ये आगे माइनस प्लस चिन्ह बदल जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 स्क्वायर में, और नीचे क्या है 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। ठीक, अब देखिए 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। ठीक, अब देखिए साइन tan सेम है तो क्या आ जाएगा एक्स बाई 2 आंसर। ठीक, देखिए दोनों सेम है, मान देखिए 2 तरीके से था, दोनों तरीके से हमने बता दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।